क़यामत के दिन एक शख्स को अल्लाह के हुजूर लाया जाएगा। महबूब ने फरमाया उस बंदे को मीज़ान अमल के पास उसकी औलाद, उसकी बीवी, उसके बेटे के करीब आ जाएंगे। अल्लाह के हुजूर ये कहेंगे या अल्लाह हमें इंसाफ चाहिए। उसकी औलाद कहेगी या अल्लाह मेरी नेकियां कम हैं, ये मेरा वालिद है, इसने मुझे हराम खिलाया था, हराम कमा करके इसने मुझे हराम खिलाया था, या अल्लाह आज इंसाफ कर। हुजूर फरमाने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की नेकियां उठाकर उसके बेटे को दे देगा। महबूब ने फरमाया फिर उसके और जितने बेटे होंगे वो आकर सवाल करेंगे या अल्लाह इसने मुझे भी हराम खिलाया था, मुझे भी हराम खिलाया था। महबूब फरमाने लगे उस बंदे की सारी नेकियां उठा करके उसके बेटों को दी जाएंगी। उसकी बीवी आकर कहेगी या अल्लाह इसने मुझे भी हराम खिलाया था, मुझे पता नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला फिर उस बंदे की नेकियां उठा करके उसकी बीवी को भी दे देगा। जब बीवी को दे देगा उस बंदे के खाते कुछ भी नहीं रह जाएगा, सिर्फ गुनाह ही गुनाह होंगे। रब फरिश्तों को हुक्म करेगा फरिश्तों जाओ इस बंदे को पकड़ करके घसीट करके जहन्नुम में डाल दो, घसीट करके इसको जहन्नुम में डाल दो। अपनी औलाद के लिए बंदा हराम कमाता रहा, अपनी औलाद के लिए, अपनी बीवी को राजी करने के लिए, अपनी औलाद को ऐशो इशरत देने के लिए, लेकिन वही औलाद कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर सवाल करेगी। वही औलाद सामने खड़ी हो जाएगी या अल्लाह इसने मुझे हराम खिलाया था, या अल्लाह बीवी भी कहेगी इसने मुझे हराम खिलाया था। और यारो जिसके लिए कमा रहे हो, जिसके लिए हलाल और हराम की तमीज को भूले बैठे हो, वही औलाद कल कयामत के दिन सामने खड़ी होकर सवाल करेगी। वही औलाद तुम्हारे लिए अल्लाह के हुजूर कहेगी या अल्लाह इंसाफ कर, ये हमें हराम खिलाता था, ये हमें हराम पिलाता था,